दोस्तों, दुनिया भर में सभी देशों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अक्सर टकराव होते रहता है। ये टकराव कभी पॉलिटिकल होता है तो कभी आर्थिक संकट के कारण उपजता है, या कभी दो देशों के बीच किसी खास हिस्से के जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। और अक्सर ये मसले वक्त के साथ इतने उलझ जाते हैं कि स्थिति युद्ध की आ जाती है। और इसी डर से आज लगभग दुनिया का हर देश खुद की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े खतरनाक बंदूकें और हथियार बना रहा है। विकसित देशों से तरह तरह के युद्ध स्तरीय फाइटर जेट्स, समुद्री जहाज और गोला बारूद मंगवा रहा है। मगर दोस्तों, इन सब हथियारों को हैंडल करने के लिए एक बेहद चालाक और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित सैनिकों की भी जरूरत होती है, जिन्हें हर देश में स्पेशल फोर्सेस कहा जाता है। ये स्पेशल फोर्स पूरी दुनिया की सबसे ट्रेन और खूंखार फोर्स होते हैं, जिनके फौजी दुनिया भर के सबसे कठिन मिशन पर जाते हैं और सबसे ज़्यादा खुफिया जीवन जीते हैं। और दोस्तों, जब इतने बड़े कामों को अंजाम देना हो तो उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया भर के सबसे खतरनाक मिलिट्री फोर्सेस और उनकी ट्रेनिंग के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1 पर है वियतनामी फोर्सेस। दोस्तों, भले ही वियतनाम एक छोटा सा देश हो, मगर क्या आप जानते हैं कि 1955 से 1975 तक चले वियतनाम युद्ध में अमेरिका जैसे युद्ध स्तर पर कुशल देश की सेना को भी वियतनामी सैनिकों ने नाकों तले चने चबवा दिए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वियतनाम जैसे घने जंगल और बीहड़ों से भरे हुए देश में जहां बरसात का कोई भरोसा नहीं होता, वहां अमेरिकी सैनिकों को युद्ध लड़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और लगभग 20 साल तक चले इस युद्ध में वियतनामी सेना मौका पाकर उन पर हावी हो गई और अमेरिका को अपनी सेना वापस बुलाकर युद्ध समाप्त करना पड़ा। तब से पूरी दुनिया वियतनामी सैनिकों का लोहा मानती है और इनकी स्पेशल ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि इनके सैनिक अपनी गर्दन से लोहे की सलाखें को भी मोड़ सकते हैं। 6वें नंबर पर है ब्लैक स्ट्रोक्स पाकिस्तान। ये SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप के अंदर आने वाले एक खुफिया मिलिट्री ग्रुप हैं। इनके पास अलग अलग तरह का हेड गियर होता है। इनकी ट्रेनिंग में मुख्यतः 57 किलोमीटर की दौड़ 12 घंटे में और 7 किलोमीटर 50 मिनटों में भागना होता है, वो भी पूरे यूनिफॉर्म और भारी भरकम सामान के साथ। पाकिस्तानी आर्मी में ज्वाइन होने के 2 साल बाद इसके लिए सिलेक्शन शुरू होता है। ये 9 महीने तक चलने वाली बेहद कठिन ट्रेनिंग है। उसके बाद 3 महीने तक एक सीक्रेट मिशन पर वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जंगल, ऊंचे बर्फीले इलाकों में ट्रेनिंग देकर सैनिक को शारीरिक और दिमागी रूप से मजबूत बनाया जाता है, जिसमें ज्वाइन होने वाले फौजियों में से केवल 5% ही पास हो पाते हैं। 5वें नंबर पर है चीनी लिबरेशन आर्मी। इनके स्पेशल फोर्सेस को एक बेहद कठिन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करना होता है, जिसके 17 अलग अलग हिस्से होते हैं, जिसमें पहाड़ों पर चढ़ना, घंटों तक तैरना, पानी के अंदर सांस रोकना, बिल्डिंग के ऊपर से रस्सी के सहारे चढ़ना और अलग अलग हथियारों को चलाने की तकनीक सीखना। 4थे नंबर पर है रशियन स्पेशल फोर्सेस। ये रूस के एक स्पेशल मिलिट्री ट्रूप है। इनके सिलेक्शन का प्रोसेस लगभग 5 सालों तक का होता है, जो पूरी दुनिया की अन्य सेनाओं के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। और शायद ऐसा इसलिए कि रूस यूरोप में एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होल्ड करता है। इन सैनिकों की ट्रेनिंग रूस के अलग अलग हिस्सों में बेहद कठिन हालातों में की जाती है। इनकी ट्रेनिंग के दौरान रिक्रूट्स की हालत बेहद नाजुक कर दी जाती है और इन्हें मानसिक और शारीरिक लगभग हर तरीके से परखा जाता है और युद्ध स्तर के लिए मजबूत बनाया जाता है, जिससे वो देश की बर्फीली इलाकों और बीहड़ वाले गर्म इलाकों में देश की सुरक्षा कर सके। 3रे नंबर पर है US नेवी सील्स। ये दुनिया भर के टॉप 3 खूंखार सेनाओं में शामिल स्पेशल फोर्सेस हैं। इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम लगभग 30 महीनों यानी 2.5 साल तक का होता है। ये ट्रेनिंग कई हिस्सों में बटी होती है, जिसमें शुरुआती 3 हफ्तों में सभी सैनिक साथ में ट्रेन करते हैं। इसे हैक व्हील कहा जाता है। उसके बाद देश के अलग अलग खुफिया इलाकों में इन नेवी सील्स को जमीनी, हवाई और पानी के अंदर सरवाइव करने की ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसमें हर दिन उन्हें 15 किलोमीटर 2 घंटों में भागना और 6 किलोमीटर तैरना होता है। 3 साल बाद इन सैनिकों को इनकी क्षमता के हिसाब से अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के द्वारा जल, थल और वायुसेना के लिए चुना जाता है। 2रे नंबर पर है इंडिया। दोस्तों, भारत के एनएसजी ब्लैक कमांडो के सातिर और खूंखार होने के चर्चे सारी दुनिया में मशहूर है। ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे खतरनाक सेनाओं में शामिल स्पेशल फोर्स है।
दोस्तों, एक एनर्जी कमांडो बनना बेहद मुश्किल काम होता है। इनकी ट्रेनिंग में भाग लेने वाले सैनिकों में से केवल 3-4% सैनिक ही इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं, जिससे आप इनके साथ होने वाले कठिन ट्रेनिंग का अंदाजा लगा ही सकते हैं। दोस्तों, दरअसल एनर्जी कमांडोज की ट्रेनिंग का कोई खास फिक्स टाइम नहीं होता। इनकी ट्रेनिंग कभी सुबह के 4 बजे से शुरू होती है तो कभी अचानक रात के 2 बजे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कमांडोज को अपनी नींद, भूख, सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पर कंट्रोल आ जाए, क्योंकि उन्हें अचानक ही देश भर में बेहद कठिन मिशन पर जाने के लिए कभी भी किसी वक्त बुलावा आ सकता है। इसलिए इन कमांडोज को बेहद अनुशासित किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग में इन्हें 50 किलोमीटर की दौड़, पहाड़ों पर चढ़ना, ऊंची पथरीली जगहों पर चुपचाप से चढ़ना, बंजर और दलदली इलाकों में भी ट्रेनिंग करवाई जाती है। वहां पर उन्हें मड यानी कीचड़ के ऊपर चलना और उसे रेंग कर पार करना। इन्हें तेज नदियों के बीचों बीच छोड़ दिया जाता है, जिन्हें इन्हें तैरकर पार करना पड़ता है। इसके बाद उन्हें बेहद घने जंगलों में केवल 1 बोतल पानी और 1 दिन के राशन के साथ छोड़ दिया जाता है, जहां से बचकर आना इन सैनिकों के अपने हाथ में ही होता है। उसके बाद उन्हें वापस ट्रेनिंग सेंटर बुलाकर दुनिया भर के तमाम एडवांस हथियारों को चलाने और उनके वारों से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर पूरी दुनिया की खुफिया नेटवर्क की जानकारी इनके साथ बांटी जाती है और फिर इनमें से कुछ को आगे स्पेशल एजेंट बनाकर दुनिया भर में भेजा जाता है। नंबर 1 पर है इजराइल। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और खुफिया सेना, जिसके नाम से अमेरिका भी कांपता है। ये है इजराइल की स्पेशल फोर्स मोसाद। दोस्तों, मोसाद के सैनिक अपने दुश्मनों को दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए सालों से मशहूर हैं। इनकी फिलिस्तीनी आतंकवादियों के खिलाफ किया गया स्पेशल थंडरबोल्ट, जिसमें इस सैनिक ने उन आतंकवादियों को लगभग 20 साल तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मारा था, दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस के लिए एक मिसाल बना हुआ है। दोस्तों, इजराइल एडवांस हथियार बनाने में दुनिया के टॉप 2 देशों में आता है और ये आसपास के 6 दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इसलिए वहाँ सैनिकों की ट्रेनिंग भी बेहद उच्च स्तर की होती है और इसके बाद इसमें से बेस्ट सैनिकों को चयन मोसाद के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी स्पेशल फोर्स सबसे ज़्यादा चालाक और खूंखार लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे इंडियन आर्मी के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।